हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल BHU वाले में। तो आज हम लोग फिर से इस PYQ सीरीज़ में बात करने वाले हैं आपके DU के पेपर 2017 के ऊपर, जो हमें हिस्ट्री का वो पेपर लेता था। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने देखा है 2021 से लेकर 2018 तक के पेपर। ठीक है, DU के BHU के हमने 2010 से CTPG के 2024 तक के पेपर देखे हैं, और भी अलग अलग एग्ज़ाम के जो है कि हमने PYQs देखे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख लीजिए ताकि आप अभी से भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ बिना देर किए। पहला है, रवादक अभिलेख किसके राजत्व के सिद्धांत पर प्रकाश डालता है? इंडो ग्रीक, पार्थियन, सक्षत्रप, कुषाण। तो ये किससे संबंधित है? कुषाण। ठीक है, जो रवादक अभिलेख है वो कुषाणों का है। ये आपका DU में एक बार और पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला है, मध्य भारत में हूणों की उपस्थिति की पुष्टि निम्नलिखित शिलालेख से होती है। किस शिलालेख से होती है? तो सांची, एरड़, तिगवा, जूनागढ़। तो हम लोग देखते हैं कि मध्य भारत में जो है किसकी पुष्टि किससे होती है? आपकी एरड़ से होती है। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, निघंटु और निरुक्त ग्रंथ है। क्या है निघंटु और निरुक्त ग्रंथ? व्याकरण, दर्शन शास्त्र, शब्दकोश, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका शब्दकोश से संबंधित है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन आपका, ऐसे हम लोग देखेंगे साथ में, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद है असरसन रीजन का, कि यहाँ असरसन रीजन है कि दक्षिण पूर्व एशिया। एक मिनट, इससे पहले का हमने शायद साथ में क्वेश्चन देखा था ना। हाँ ठीक है, चलिए। हम्म, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में कई हिंदू और बौद्ध इमारतें पाई जाती हैं क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया की सारी हिंदू बौद्ध इमारतें प्रवासी भारतीय स्थापित शिल्पियों द्वारा बनाई गई हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि ए सही है, लेकिन इसका कारण गलत है। चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मिताक्षरा मतलब टीका है, किस स्मृति पे मिताक्षरा टीका है? तो ये आपका याज्ञवल्क्य स्मृति फेमस है, याद रखिएगा, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है। चलिए अगला, चौथा नंबर क्वेश्चन भी असरसन रीजन है, और असरसन दिया है कि बुद्ध और महावीर की मूर्तियों के प्रतिमा लक्षण में कई समानताएं हैं क्योंकि बुद्ध और महावीर के शिल्पों पर पश्चिमी एशिया का प्रभाव रहा है। तो ये भी देखेंगे, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, ऐसा नहीं है, कारण जो है कि गलत दिया है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा मानव विकास का सही अनुक्रम है? ऑस्ट्रोलिपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। यही दिया है, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो सेपियंस, होमो हैबिलस, निएंडरथल, ऑस्ट्रोपिथेकस। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही क्रम क्या है? तो सही क्रम पहला है। ठीक है, चलिए अगला, जो मेगुती मंदिर है वो कहाँ पे है? ठीक है, मेगुती मंदिर कहाँ है? तो मेगुती मंदिर आपका एहोल में, इसी पे एहोल अभिलेख लिखा हुआ है, इसी मंदिर पे, जैन मंदिर है ये। मथुरा और डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक कौन है? तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक आपके FS ग्रॉस है। ठीक है, अगला है, कौन सा अश्वघोष द्वारा लिखा गया था? तो वह है सौंदरानंद। ठीक है, कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? यहाँ पे बंदरगाह पूछ रहा है, तो आपका ये होगा बेरीगाजा। ठीक है, जिसे भड़ोच भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा व्यक्ति गणितज्ञ था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। ठीक है, ये क्वेश्चन, चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे नीचे। अगला आपका क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, भारतीय उच्च पुरापाषाण काल में कौन से उपकरण पाए जाते थे? खंडक, हस्तकुठार और खंडक औजार, खुरुचनी, नोक वाले अग्रक और सूक्ष्म प्रसार, फलक, तक्षणी और भेदक, सूक्ष्म प्रसार, खंडक और हस्तकुठार। तो क्या पाए जाते थे? आपके फलक, तक्षणी और भेदक जो है कि उच्च पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की में। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन की शासन प्रथा के बारे में कौन सा मध्यकालीन इतिहास का जिक्र करता है बलबन के बारे में? तो ये हम देखेंगे कि बरनी करता है। ठीक है, बरनी करता है।
मतलब मैचिंग करना है। बाणभट्ट की कादम्बरी है। शूद्रक की कौन है? तो शूद्रक की मिचकटिका है, मिट्टी का खिलौना। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और नागार्जुन का मिलिंद पन्नू। ठीक है, मिलिंद पन्नू। चलिए अगला, तो 14 का आंसर आपका इस तरह से सी हो जाएगा। ठीक है, हिजरत की तारीख क्या है? ठीक है, हिजरत की तारीख आपका 622 है। ठीक है, अगला, अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया बहुत फेमस बुक है और इसको लिखा है आपका WH मोरलैंड ने। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सी राजा टोडरमल की जब्ती की विशेषताओं में से एक नहीं थी? तो भू सर्वेक्षण और नपाई, भूवर्गीकरण, दरें निर्धारित करना और द्विवर्षीय आकलन। तो इसका सही आंसर होगा आपका द्विवर्षीय आकलन नहीं था, बाकी सारी चीजें थी। ठीक है, 2 वर्ष पे आकलन नहीं था। अगला है, गुरदीप सिंह द्वारा राजस्थान के खारे पानी के तालाबों का पराग विश्लेषण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि उत्तर हड़प्पा काल में वर्षा की कमी थी। ठीक है, अगला है, किस इतिहासकार ने विजयनगर पे काम किया? इसमें से कौन इतिहासकार है? तो हम लोग देखेंगे विजयनगर पे फिलिप वैगनर ने काम किया है। ठीक है, खिलजियों ने पहले किस प्रदेश पर कब्जा किया था? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो दिल्ली पे किया था सबसे पहले। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन दिल्ली। ठीक है, अगला है, अली मोहम्मद खां की मीरात अहमदी कहाँ का, मतलब मीरात अहमदी से कहाँ का इतिहास मिलता है? और ये आपका यूजीसी का भी PYQ है, गुजरात से। ठीक है, अमीर खुसरो के खजाइन फतूह किसका वर्णन करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का जो है कि वर्णन करता है। अगला है, निजामुद्दीन औलिया के किसके मुरीद थे? ठीक है, निजामुद्दीन जो औलिया थे जिन्होंने हुनूस दिल्ली दूर कहा है, वो किसके मुरीद थे? तो यहाँ पे मोइनुद्दीन अल चिश्ती दिया है। और ऊपर हमने देखा था, एक मिनट आपको देख लेते हैं, यहाँ पे आगे देख लेते हैं, नुस्खा दिल किसा जो औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई, इसके लेखक भीमसेन है और ये साउथ के बारे में औरंगजेब की जानकारी देता है। औलिया किसके शिष्य थे? तो यहाँ पे ऑप्शन में वेट, यहाँ पे बख्तियार काकी बाबा फरीद, तो किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। ओके, चलिए ये कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हुँ। किस इतिहासकार ने यह तर्क दिया कि मुगल साम्राज्य में शहजादों के घराने केंद्रीकरण के मुख्य कारक थे? किसने ये तर्क दिया है? तो ये तर्क दिया है आपका मुनीस फारूकी ने। ठीक है, अगला है, सिंथिया टैलबोट ने निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया है? 28 नंबर क्वेश्चन, तो उन्होंने काकतीय अभिलेख का अध्ययन किया है। ठीक है, अगला है, 17वीं 18वीं शताब्दी के डच व्यापार के बंगाल पर हुए प्रभाव का अध्ययन किसने किया है? ज़्यादातर देखेंगे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है और ओम प्रकाश ने इसका अध्ययन किया है। किसने यह तर्क दिया कि 18वीं शताब्दी में सूरत का पतन महत्वपूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य के पतन से जुड़ा हुआ था? 35 नंबर क्वेश्चन, तो इन्होंने असनी दास गुप्ता ने ये कहा है। ठीक है, अगला है, इंडो इस्लामी साहित्य में पत्र लेखन की विधा को निम्न में से क्या कहा जाता था? और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो इंसा कहा जाता था, पत्राचार से संबंधित था। ठीक है, 18वीं शताब्दी के पश्चिमी भारत के संदर्भ में एंग्लो बनिया व्यवस्था की संकल्पना किसने पेश की है? ये संकल्पना ये पेश किया लक्ष्मी सुब्रमण्यम ने। ओके, 18वीं शताब्दी के लिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ मासिर उल उमरा, ठीक है, मासिर उल उमरा इनमें से क्या था? ठीक है, ये पूछा जाता है, तो मासिर उल उमरा आपका तस्किरा था। ठीक है, अगला है, 18वीं शताब्दी में मुंतक उल नवाब किसका था? तो वो खफी खाका था, औरंगजेब के टाइम में लिखा है और इन्होंने इसको गुप्त रूप से लिखा था, चोरी से लिखा था, क्योंकि औरंगजेब ने उस इतिहास लेखन को बंद कर दिया था। ठीक है, अगला है, रिचर्ड ईटन ने तर्क दिया है कि, उन्होंने क्या तर्क दिया है? तो उन्होंने तर्क दिया है कि बंगाल में सामाजिक और धार्मिक बदलाव इस क्षेत्र पर्यावरण के परिवर्तन के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए थे। फतवा जहांदारी के लेखक कौन है? तो वो है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, इनकी एक तारीखी फिरोजशाही भी लेखक है, रचना है। ठीक है, कार्ल अंश ने निम्नलिखित में किसके बारे में लिखा है? इन चारों के बारे में, तो इन्होंने लिखा है इस्लाम में योगा का अपनाया जाना, जो है कि इन्होंने लिखा है। किसने यह तर्क दिया कि उत्तरार्ध 17वीं पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य में जागीरदारी संकट था? किसने जागीरदारी संकट दिया है मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में? तो वो आपके सतीश चंद्र जी हैं। बहमनी सल्तनत कहाँ मौजूद थी? तो बहमनी सल्तनत आपकी दक्कन में मौजूद थी। ठीक है, मुस्लिम राज्य था। ठीक है,
अगला है मराठा अखबार केसरी किनके द्वारा स्थापित किया गया है, तो आपको साफ पता है केसरी किसके द्वारा, तिलक के द्वारा। किसमें, मराठी में किया गया है, और वही मराठा अंग्रेजी में। यह तर्क किसने दिया कि इंग्लिश इंडिया, एक मिनट, हाँ, यह तर्क किसने दिया कि इंग्लिश इंडिया कंपनी के साथ व्यापार ने 18वीं शताब्दी में कुछ क्षेत्रों में औद्योगिकरण को जन्म दिया था। 33 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन ऊपर है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है के एन चौधरी। ठीक है, 33 का होगा के एन चौधरी, इन्होंने तर्क दिया कि औपनिवेशीकरण को जन्म दिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला। हम्म, इसको हमने देख चुका है, अब देखते हैं इन पुस्तकों में कौन सी डी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा, कौन सा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा क्या लिखा गया है। हिंद स्वराज तो गांधी जी लिखे, इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है कि अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है, मौलाना आज़ाद ने लिखा है। ठीक है, और अनहिलेशन ऑफ कास्ट ये लिखा है उन्होंने, ठीक है, अम्बेडकर ने। ठीक है, वाइकम सत्याग्रह केरल में किस उद्देश्य से शुरू की गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, तो ये PYQ बार बार पूछा गया है। तो मंदिर में प्रवेश को लेकर ये साउथ में चल रही थी। चलिए अगला, बंगाल में कौन से गवर्नर जनरल ने सती के खिलाफ कानून पारित किया था 1829 में, तो कौन थे उस टाइम में, बेंटिक थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रमुख असहमति यह थी कि क्या थी, 51 नंबर क्वेश्चन, तो वह थी कि कांग्रेस का मानना था कि प्रांतों के समूह वैकल्पिक थे, जबकि लीग का मानना था कि यह अनिवार्य था। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है, तो वो कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। चलिए अगला, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला सभापति बनी या फिर पहला अध्यक्षता की, तो एनी बेसेंट थी, दूसरी सरोजिनी नायडू थी, तीसरी नलिनी सिंह गुप्ता थी 1917 में। ठीक है, ये और 1925 में, तीसरी 1933 में, 3 लोग बने हैं। सबाल्टर्न इतिहास लेखन किन लेखों से प्रेरित है, किन के लेखों से ये लोग प्रेरित हुए थे, तो ये है एंटोनियो ग्राम्सी के लेखों से ये लोग प्रेरित हुए थे। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन के नेता कौन थे, या फिर आत्मसम्मान आंदोलन भी इसको कहा जाता है, तो वो थे एडवर्ड, सॉरी यहाँ पे पेरियार होंगे। ठीक है, पेरियार होंगे इसके लेखक। उसके बाद है आपके ओरिएंटलिज्म के, वेट, हाँ ये हो गया, ठीक है। ओरिएंटलिज्म के लेखक कौन है, तो वो एडवर्ड सईद होंगे। ठीक है, ओरिएंटलिज्म के लेखक कौन है, वेट, एडवर्ड सईद। ठीक है, कौन सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये तो लिखी गई है। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्म भी लिखा गया, कास्ट इन इंडिया ये भी लिखा है, गुलामगिरी ज्योतिबा राव फूले की है। ठीक है, ज्योतिबा राव फूले की है। ठीक है, अगला है प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत खिलाफत मुद्दा निम्न में से किस देश के प्रति ब्रिटिश नीति से संबंधित था, 48 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका तुर्की से संबंधित था। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण किसके उत्प्रेरण का चित्र था, तो नील जो था, नील खेती से संबंधित था ये। ठीक है, और इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ऊपर इसका दिया गया ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1916 के भारतीय औद्योगिक आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सा श्रमिक समूह 20वीं शताब्दी के भारतीय श्रम का सबसे बड़ा समूह था, 54 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका होगा भूमि श्रमिक। ओके, चलिए अगला, ग्वालियर में महादजी सिंधिया का उत्तराधिकारी कौन था, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो उसका उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधे था। गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय प्रतिनिधित्व किस विधेयक के प्रावधानों द्वारा संभव हुआ था कि भारतीयों को बुलाया गया था, 62 नंबर क्वेश्चन, तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, भारत सरकार अधिनियम 1861। चौथा जो मैसूर वार हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल आपके रिचर्ड वेलजली थे। ठीक है, इसी का भाई आर्थर वेलजली था। इनमें से कौन सा वक्तव्य गलत है, 63 नंबर क्वेश्चन, तो ये है ब्रिटिश काउन और रियायतों के बीच संबंध सिर्फ संधियों पर टिके थे, ये गलत है, बाकी सारे सही है। चलिए, भारतीय संविधान का चयन किस किस आधार पर हुआ था, 57 नंबर क्वेश्चन, तो किस आधार पर हुआ था, संपत्ति और आय पर आधारित वोट का अधिकार इस पर आधारित था।
भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था या किसने कब किया? ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी के समय 1969 में जो है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। लैंड एंड सॉवरेनिटी इन इंडिया फेमस बुक है, पढ़िएगा जरूर। किसकी बुक है? तो आंद्रे विंग की बुक है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 में किसका परिणाम था? ठीक है, 1919 इनमें से किसका परिणाम था? भारत शासन अधिनियम। 59 नंबर क्वेश्चन, तो ये है आपका सॉरी, ये मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव का ये जो है कि परिणाम था। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से खरीदे जाने वाले मसालों में सबसे महत्वपूर्ण क्या थी, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा महत्वपूर्ण था? तो काली मिर्च। काली मिर्च काफ़ी गर्म होती है और उनको खाने को टेस्टी और ज़्यादा दिन तक टिकने लायक बनाती थी। ठीक है, किस अनाज इतिहासकार की रचना सही ढंग से मिलान कीजिए? ठीक है, किसकी कौन सी रचना है ये करना है। 66 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे कौन सी सही मिलान किया गया है। ठीक है, 66 होता है मार्क ब्लॉक की फ्यूडल सोसाइटी, बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। इनकी एक और रचना है द हिस्टोरियन क्राफ्ट। ठीक है, थॉमस मुनरो इनमें से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े थे? इजी क्वेश्चन है, तो ये जुड़े हैं आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था जो किसानों के साथ की गई थी। ठीक है, उसके बाद है जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है और हुई थी ये 1919 में। ठीक है, इंडिया मीन्स फ्रीडम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद है। इटली के राजा ने बेनितो मुसोलिनी को कब पद से हटाया था? 68 नंबर क्वेश्चन, तो 1943 में। अगला है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सालों का गणतंत्र किस देश में स्थापित किया गया था? तो वो आपका होगा इटली में। ठीक है, 1941 में जर्मनी ने किस देश के विरुद्ध ऑपरेशन बारबोसा शुरू किया था? तो वो हुआ था सोवियत संघ के। ठीक है, कोलंबियन एक्सचेंज इनमें से किस इतिहासकार का हाइपोथेसिस है? ठीक है, हाइपोथेसिस है तो वो है अल्फ्रेड क्रोस्बी। ठीक है, अगला है स्पेन के गृह युद्ध का तात्कालीन कारण इनमें से कौन सा था? ठीक है, तो उसका तात्कालीन कारण जनरलों का विद्रोह है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सांस कुलो नामक किनके लिए इस्तेमाल किया गया था? सांस कुलो नाम किनके लिए शुरू किया गया था? तो वो हुआ था बगैर पतलून के शहरी गरीब। ठीक है, अगला है 1938 के म्यूनिख समझौते के तहत किसके खिलाफ जर्मनी के कार्यरत होने की आज़ादी प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी सुदेतलैंड। ठीक है, यूरोप के पुनर्जागरण के संबंध में इनमें से किससे मतलब पुनर्जागरण संबंधित है? तो ये होगा मानवतावाद जिनके जनक पेट्रार्क को बोला जाता है। ठीक है, मंचूरिया में जापान में कौन सा गणतंत्र स्थापित किया गया था? अब ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो मानचुकुओ। ठीक है, अंग्रेजी क्रांति इनमें से कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये आपका होगा लेवलर्स। ठीक है, इनमें से कौन रिफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ था? ठीक है, सुधार से, तो वो आपके होंगे काल्विन। ठीक है, काल्विन जो है कि सुधारों से जुड़े हुए थे। सिंगापुर में अंग्रेजों का आत्मसमर्पण कब हुआ? साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है, तो ये है फरवरी 1942। मैक्सिको के विजेता कौन थे? 82 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हेनर्दो कार्टेज है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आंसर बता दे रहे हैं। मई फोर्थ आंदोलन किसके खिलाफ विरोध के रूप में हुआ था? तो ये आपके हुआ था वर्साई की संधि। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में इनमें से कौन सक्रिय थे अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध में? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बात देखेंगे 1793 का एक एक्ट आता है। ठीक है, चलिए, और ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इनमें 1876 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1849 45 49 के दरमियान आयरलैंड के अकाल का मुख्य कारण क्या था? तो आलू की फसल की बर्बादी थी। ठीक है, प्रबोधन यानी कि प्रबोधनकारी या पुनर्जागरण से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वह निज से, बाकी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला है इनमें से कौन इतालवी रिशो रिशोजिमेंजी से नहीं जुड़े हुए हैं? 85 नंबर क्वेश्चन, तो वो है ग्रामसी। ठीक है, पश्चिमी दक्कन में प्रारंभिक कृषि संस्कृति कौन सी थी? तो वो है सावल्दा संस्कृति। ठीक है, क्रीमिया युद्ध के बीच लड़ा गया था। क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था जिसे एकदम निरर्थक युद्ध कहते हैं? इंग्लैंड व रूस। ठीक है, त्रिपिटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 94 नंबर क्वेश्चन है, तो जाति के उन्मूलन की वकालत करता है, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, इनमें से कौन से राजनीतिक 1870 से 71 के जर्मन एकीकरण से नहीं जुड़े हुए हैं? तो वो है फ्रेडरिक एबर्ट। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र का मत है कि भूमि का स्वामित्व निम्नलिखित में किसके पास था? तो वो है निजी नागरिक तथा राज्य के पास। ठीक है, रूस में सतोलिपिन सुधार के उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य आपके कृषि क्षेत्र में पूंजीवादी विकास है। ठीक है, रूस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैवर्त विद्रोह किसमें मतलब चित्रित किया गया है? तो पालो के समय हुआ था और रामचरित में चित्रित है, संध्याकर नंदी ने लिखा है।
चीन में 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा लोक विद्रोह कौन सा था? तो सबसे बड़ा लोक विद्रोह ताइपिंग विद्रोह था। ठीक है, यवनों द्वारा बौद्ध संघ को दान दान किए किन स्थानों में अंकित है? जो बौद्ध संघ को दान किए हैं तो वो आपका सांची और जुन्नार में है। कौन सी मेजी जो रिस्टोरेशन था प्रत्यक्ष प्रमाण था? तो वो आपका होगा तोकुगावा और शोगुनेट का अंत। ठीक है, बागौर आदमगढ़ सरायनगर के पुरा स्थल किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, यानी कि कौन से मतलब इनके लिए किस लिए जाने जाते हैं? तो मध्य पाषाण पुरा पाषाण, वहाँ पर मध्य पाषाण में पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक आपका इलाहाबाद मतलब एक यूपी से है, एक एमपी से है और एक राजस्थान से है। ठीक है, किस इतिहासकार की दलील है कि धर्म का नैतिक स्वरूप बौद्ध धर्म में निहित है, वेदों में नहीं? किन्होंने ये कहा है? तो वो कहा है आपका पैट्रिक आलीवेल ने। ओके, नेक्स्ट आपका अशोक के किस शिलालेख में आठवीं राज्यों का उल्लेख है? ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में आठवीं राज्यों का उल्लेख है? तो ये हम देखने को मिलेगा कि 99 नंबर क्वेश्चन है, इसका उल्लेख हमें 13वें में देखने को मिलता है। ठीक है, सिंध की झूकर संस्कृति किससे संबंधित है? 92 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका संस्कृति संबंधित है उत्तर हड़प्पा संस्कृति है। 92 नंबर। ठीक है, भूमि दान के सप्तम ताम्रपत्र किस राज शासन से संबंधित है? भूमि दान, तो इक्ष्वाकु वंश है। तो इस तरह हमने 2017 के सारे क्वेश्चन पेपर को देख लिया। आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे बीएचयू वाले के साथ बने रहिए। धन्यवाद।